हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री का थ्योरी वीडियो कंप्लीट हो गया है, रिमाइंडर बुक से करा दिए हैं। देखिए आज से एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं जो सेट प्रैक्टिस में दिया हुआ है। देखिए इसमें 10 सेट हैं, एक एक कर को सबको देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो शुक्रचकिया मिशन। किससे? तो शुक्रचकिया मिशन। कौन सा अंतिम मुगल सम्राट हुमायूं सिंहासन पर बैठा था? कौन सा अंतिम मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। 1857 की क्रांति कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो दिल्ली। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच चला था? मुंबई और थाने के बीच। यहाँ पर बोला टेलीग्राफ लाइन। कौन होगा? तो टेलीग्राफ लाइन में होगा तो कलकत्ता से आगरा। कौन होगा? तो कलकत्ता से आगरा। कहने का मतलब है यहाँ पर बोल रहा है कि टेलीग्राफ लाइन किसके बीच चला था? तो कलकत्ता से आगरा के बीच। किसके? कलकत्ता और आगरा के बीच। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली खान। कौन था? तो बाजिद अली खान था। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद के निजाम किस राजवंश से संबंधित थे? हैदराबाद के निजाम किस राजवंश से संबंधित थे? तो आसफ शाही वंश से। कौन से? तो आसफ शाही वंश से। कौन से? तो आसफ शाही वंश से। प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो पुरांतर प्रथम से। किससे? तो पुरांतर प्रथम से थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? कौन सा लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो कौन सा लड़ाई के फलस्वरूप हुआ था? तो कौन सा लड़ाई था? तो बिलग्राम की लड़ाई। कौन? तो बिलग्राम की लड़ाई में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी में। कहाँ है? तो तलवंडी में है। चलिए जो सिंध प्रांत में। अगला देखिए, पुलंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुआ था? पुलंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुआ था? तो 1665 में राजा जयसिंह के बीच हुआ था। पुलंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह के बीच हुआ था। 1665 में। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध करवाता था? तो बिहार। कौन था? तो बिहार था। कौन था? तो बिहार था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने भारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? इस पार्सियन अनुवाद को रचनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रचनामा कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? तो मेहरू निसा था। कौन था? तो मेहरू निसा था। कौन था? तो मेहरू निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरू निसा था। क्या था? तो मेहरू निसा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा कौन कहलाते थे? कुतुब शाही। कौन कहलाते थे? तो कुतुब शाही कहलाते थे। उड़ीसा के गजपति राजवंश की स्थापना किसने किया था? उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन थे? उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो कपिलेंद्र थे। कौन थे? तो कपिलेंद्र थे। कौन थे? तो कपिलेंद्र थे। चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर का जैनुल आबिदीन 1420 से 70 जो अपनी कला और संस्कृति की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे, वह किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से संबंधित
थे, तो कौन से राजवंश से? तो शाहमीर वंश से। कौन से? तो शाहमीर वंश से संबंधित थे। कौन वंश से संबंधित थे? तो शाहमीर वंश से संबंधित थे, जिसे द्वितीय अकबर या कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए, निम्न में से किसे बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? किसने गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया तो अहमद शाह वली, 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 अहमद शाह वली। मध्यकालीन मंत्रियों में सबसे लंबी कौन सी मंदिर थी? मध्यकालीन मंत्रियों में सबसे लंबी कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे लंबी मंदिर है मध्यकालीन। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव मंदिर का एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया है? तो किसने किया है? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने किया है? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने किया? तो कृष्ण प्रथम ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति है। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति है। कौन है? तो मनु स्मृति है। कौन है? तो मनु स्मृति है। इनमें से कौन सा जैन दर्शक से संबंधित नहीं है? कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? तो नयावाद, नयावाद नहीं है, नयावाद नहीं है। लेकिन श्यावाद, अनेकावाद, थेरवाद सभी संबंधित हैं, लेकिन नयावाद संबंधित नहीं है, नयावाद संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की नीति शुरू की? उपहार की नीति शुरू की है। तो किसने शुरू की है? तो सतवाहन ने। किसने? तो सतवाहन ने की है। भारत में सोने की सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया है? तो इंडो ग्रीक ने। किसने? तो इंडो ग्रीक ने। किसने? तो इंडो ग्रीक ने जारी किया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य के समकालीन थे? कौन सा पल्लव राजा जो था शंकराचार्य के समकालीन था? कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? समकालीन था। कौन था? तो दंती वर्मन थे। दंती वर्मन थे। कौन थे? तो दंती वर्मन थे। वातापी के चालुक्यों का संस्थापक कौन थे? वातापी के चालुक्यों का संस्थापक कौन थे? वातापी के चालुक्यों का संस्थापक कौन थे? वातापी के चालुक्यों के संस्थापक पुलकेशी प्रथम थे। कौन थे? तो पुलकेशी प्रथम थे। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष साम्राज्य का दौरा किया था? कौन सा चीनी यात्री था जो हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो हेनसांग। कौन था? तो हेनसांग था। कौन था? तो हेनसांग था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं तो देखिए, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। चलिए, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी और बीना प्रस्तुत किया था? तो किसने? तो समुद्रगुप्त ने। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। किसने? तो समुद्रगुप्त ने किया था। किसने? तो समुद्रगुप्त ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। तो द्रविड़ तो तेवरम। कौन है? तो तेवरम। कौन है? तो तेवरम के नाम द्रविड़ वेद कौन है? तो तेवरम है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार कौन थे तीर्थंकर? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? तो ऋषभदेव थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन नहीं थी? बौद्ध नन थी। इनमें से कौन प्रथम बौद्ध नन थी? तो कौन थी? तो बौद्ध नन। तो देखिए तो कौन होगी? तो गौतमी होगी। कौन होगी? तो गौतमी होगी। देखिए, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना? तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल इनमें से कौन सा भूमि तमिल भूमि के नाम से जाना? तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तो कौन? तिरुकुलर कौन है? तो त्रिकुलर। कौन है? त्रिकुलर है। कौन है? तो त्रिकुलर है।
संगम साहित्य में कौन सी भाषा थी? संगम साहित्य की कौन सी भाषा थी? तो तमिल थी। कौन थी? तो तमिल थी। कौन सी? तो तमिल थी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम हुआ था। सबसे पुरानी भारतीय आयुर्वेद का उद्गम है। सबसे पुरानी भारतीय आयुर्वेद का उद्गम है तो कौन है? तो अथर्ववेद में। कौन है? तो अथर्ववेद में। कौन है? तो अथर्ववेद में। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्य द्वारा पूजित थे? कितने भगवान आर्य द्वारा पूजित थे? तो कितने थे? तो 33 थे। कौन थे? तो 33 भगवान थे। कितने? तो 33। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो आधे ऐतिहासिक सभ्यता। आधे ऐतिहासिक सभ्यता। आधे ऐतिहासिक सभ्यता। आधे ऐतिहासिक सभ्यता। एपीग्राही क्या है? एपीग्राही क्या है? एपीग्राही क्या है? तो एपीग्राही शिलालेख का अध्ययन है। क्या है? तो शिलालेख का अध्ययन। शिलालेख का अध्ययन है। शिलालेख का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो बड़ा अन्नगार, ग्रेट ग्रेनी था। चलिए आगे। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खेती कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का में विश्वास था? मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो कौन सा होगा? तो उपनिषद का। किसका? तो उपनिषद का होगा। किसका होगा? तो उपनिषद का होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई थी? किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई थी? किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई थी? तो पांडे। किसके? तो पांडे में। पांडे के संरक्षण। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। कौन सार थे? तो बिंबिसार थे। कौन थे? तो बिंबिसार थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं। भारत में प्रथम बार महान बौद्ध ने अपने आदर्श पूजा का प्रारंभ किया। इन्होंने कब से ये अभ्यास प्रारंभ किया था? इन्होंने कब से यह अभ्यास प्रारंभ किया था? तो पहली शताब्दी से। कब से? तो पहली शताब्दी से। इनमें से कौन सबसे पुराना जैन ग्रंथ है? इनमें से कौन सा पुराना सबसे जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व। कौन है? 14 पूर्व। कौन है? तो 14 पूर्व हैं। कौन है? तो 14 पूर्व हैं। चलिए आगे देखते हैं। 45 के। कब और किसके द्वारा अशोक शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? तो किसके द्वारा? तो देखिए देखते हैं 45 के। तो 45 के 1837 में। 1837 में। तो कौन सही होगा? जेम्स प्रीसेप्स ने। चलिए आगे देखते हैं। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? किसके प्रभाव में आकर? तो उपगुप्त के। किसके? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किसके? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो किसने? तो उपगुप्त के। किसके? तो उपगुप्त के। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं। भारत सरकार द्वारा अपने देश की राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अशोक की राजधानी सारनाथ पिल्लर के चक्र में कितने तीली थे? तो 24 तीली थे। कितने थे? 24 तीली थे। चलिए आगे देखते हैं। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया है? कब और किसने शक युग प्रारंभ किया है? तो कनिष्क ने 78 AD में। कनिष्क ने 78 AD। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीनी की विशाल दीवार को अपनाया है? चीनी के विशाल दीवार को अपनाया? किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को अपनाया है? विशाल दीवार को किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को अपनाया है? तो कौन सा दीवार है? तो कौन? तो सी युगान
हुगांटी, सी हुगांटी, सी हुगांटी, सी हुगांटी, सी हुगांटी। दक्षिण पथित की पदवी पहले किसने ग्रहण किया है? दक्षिण पथित की पदवी किसने ग्रहण किया है? दक्षिण पथित की पदवी किसने ग्रहण किया है? दक्षिण पथित की पदवी किसने ग्रहण किया है? तो श्री सतकर्णी प्रथम, श्री सतकर्णी प्रथम, श्री सतकर्णी प्रथम, श्री सतकर्णी प्रथम, श्री सतकर्णी प्रथम ने दक्षिण पथ पदवी धारण किया, श्री सतकर्णी प्रथम। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अगला वीडियो में अगले सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।